इरमिश की ना हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़ करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्टार्ट वाला जो क्लिप आपने जो देखा है जी, उस पर आपको मेरे ख्याल में इरमिश के डरने पे इतनी ज़्यादा हंसी नहीं आई होगी जितनी आपको मेरी हंसी पे हंसी आई होगी। ऐसा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे खुद भी अपनी हंसी पे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। और मैंने सोचा कि स्टार्ट में ही छोटा सा क्लिप जो है वो ऐड कर देती हूँ, ताकि आप सबके फेस पे प्यारी सी जो है स्माइल आ जाए मेरी वजह से। तो खैर, अभी जो है ना, आप लोग देख रहे हैं कि जो साथ वाला घर दिखा रही थी मैं, वो मेरा दिखाने का मकसद यही था कि वहाँ पे ये हमारे बेडरूम के बिल्कुल बैक साइड पे दोनों घर जो हैं वो लगते हैं। तो इनके घर में कुछ दिनों से जो है ना वो काम चल रहा है। तो वैसे ही रमज़ान से जो रूटीन है वो चेंज हुई हुई, रात को लेट नाइट सोना, सुबह लेट उठना। तो उसकी वजह से बड़ा मतलब कि एक तो सर में दर्द रहता है, रात नींद नहीं आती है, 3:30 हो जाते हैं इसी तरह से। और जब सोते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता सुबह किस तरह से 7-8 बज जाते हैं। और लेबर आके वहाँ पे हथौड़ों के साथ ठा जब हथौड़े मारने लग जाती है, फिर जो है हमारी आंख फिर से खुल जाती है और नींद जो है वो अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा, आपने बाहर देखा होगा धूप कितनी तेज़ है। अरमिश को मैं बोल रही थी कि टाइम से तुम कपड़े क्यों नहीं उतारती हो, कपड़े उतार लिया करो। और आपको पता है ये कपड़े भी हम लोगों ने कैसे धोए हैं। सुबह मशीन लगाई थी, फिर उसके बाद लाइट चली गई, फिर सारा दिन लाइट नहीं थी, फिर रात में लाइट आई है। तो फिर 12 बजे मैंने और अरमिश ने कपड़े धोए हैं, फिर वो डाले तारों पे। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग अपने अपने रूम में गए थे। और उसके बाद जो है अभी सुबह में वो कपड़े उतार लिए, क्योंकि उनका कलर जो है वो ख़राब होने का भी था। मैं अरमिश को बोली थी इतनी तेज़ धूप हो रही है, तुमने कपड़े उतार लिया करो टाइम से। इस तरह से फिर कपड़ों का जो कलर है वो सारा ही ख़राब हो जाता है इतनी तेज़ धूप में। तो खैर, वो अब कर रही थी, कपड़े उतारी थी। और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। पता नहीं अब आप लोगों के एरिया में हो रही है या नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे तो कभी लाइट जाती नहीं है, मतलब कि अमूमन यहाँ पे लाइट जाती नहीं है। सिर्फ जब भी जाती है जब कोई वायर्स का मसला हो जाता है ना, तो फिर लाइट जाती है यहाँ पे। तो हुआ कुछ इस तरह से कि 2-3 दिन पहले उन्होंने ट्रांसफार्म भी चेंज किया यहाँ पे। फिर उसके बाद भी मतलब कि लोड शेडिंग अभी तक मुसलसल, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी यहाँ पे लाइट नहीं है। तो नींद से भी बुरी हालत है हमारे, मतलब कि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और नींद मतलब कि सोया भी नहीं जा रहा है ना इतनी गर्मी में। पंखे चला लो तो छतें इतनी गर्म है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और ख़ास तौर पे जो ऊपर वाले घर हैं वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। मेरी तो बल्कि आप सबसे मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि एक समझ लें कि मशवरा दे रही हूँ मैं आप सबको कि कभी भी ऊपर वाले घरों में ना जाइएगा। चाहे आप रेंट पे जा रहे हैं या अपने ससुराल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हो रहा है जी फैसला हो रहा है जी आपने ऊपर रहना तो आपने नीचे रहना। तो आप लोग बोलिएगा कि हम ऊपर नहीं रहेंगे, चाहे जो कुछ भी मर्जी कर लो। वो कहते हैं ना इट वटे द वैर, तो वही बस आपने करना है कि आपने कहना है कि हमने ऊपर नहीं जाना। भी ऊपर बहुत गर्मी होती है, एक तो छतें गर्म, उसकी वजह से पंखों की हवाएं गर्म, ऊपर से दीवारें गर्म है। तो आप एसी के बगैर तो ऊपर रह ही नहीं सकते हैं, समझ लें। तो खैर, अल्लाह पाक जो है ना हम सबके हाल पे रहम करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो आम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आम ख़राब निकले। और हर पेटी में एक आम लाजमी ख़राब निकलता है, क्योंकि अक्सर जो है वो परिंदों की चूंच लगने की वजह से, या फिर जो अक्सर ये जो आम की सफाई करते हुए जो अगर इनको कट वट लग जाता है ना, उसकी वजह से ये आम जो है एक ज़रूर ख़राब जो है वो निकलता है। पता नहीं क्यों निकलता है, लेकिन ये आप लोग भी आजमाइएगा ज़रूर। अगर कोई भी आम की पेटियाँ लेकर आएँ, उसमें देखिएगा एक आम ज़रूर ख़राब निकलेगा। और इसको जो है ना वो केमिकल नहीं लगा हुआ आमों को, वो जो जल्दी पकाने वाला होता है ना। तो ये तकरीबन पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से आई हुई है। तो ये वहाँ स्टोर रूम में रखा था ताकि आम जो है वो पक जाए। तो फिर इसको हम निकालेंगे। ये आए हैं जी टंडो आला यार से, ठीक है। टंडो आला यार मतलब कि कोई सिटी है, टंडो आला यार, ये कुछ इसी तरह से करके ये तो है। ये वहाँ से गिफ्ट आया था। ये चौसा आम है, बहुत ही मज़ेदार से मियाँ का जो पसंदीदा आम है चौसा आम, तो ये वो वाला है। तो खैर, आम शाम वाश कर लेने के बाद उसको फ्रिज में रख लेने के बाद मैं फिर अब नाश्ता बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा क्लिप यहाँ पे निकाल लेती हूँ, अपने व्यूवर्स को दिखा देती हूँ कि मैं पराठे बना रही हूँ बहुत मज़ेदार से। और मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि मेरा जो बाजू था वो किस तरीके से जला था। मियाँ जी को मैंने बोला कि ज़रा पराठा उल्टा दें। तो मियाँ जी ने जो पराठा उल्टाया था ना, वो कुछ इस तरह से उल्टाया था। ये देखिए, ये इस तरह से करके मियाँ जी ने पराठा जब उल्टाया तो वो जो ऑयल था, सारा जो घी था वो मेरे बाजू पे आके गिरा। और जब वो गिरा था, यकीन करें इस तरह लग रहा था जैसे किसी ने कोई गोली मार दी। और तो बस मैं तो अब मरने वाली हूँ, बस आखिरी जो मेरी सांसें ना वो चल रही हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा सीन हो रहा था वहाँ पे। खैर,
अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, बल्कि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे सनाया शेख मुझे बार बार पूछ रही हैं, हर रोज़ पूछ रही हैं कि दी आपकी तबीयत कैसी है, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, खैरियत तो है, आप ठीक तो हैं, आपका बाजू कैसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी मेरी जो व्यूवर्स हैं वो मुझे पूछ रही थी। अजान माहिरा ने भी पूछा अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया इतने दिनों से। अनम ने भी पूछा था, और भी जो व्यूवर्स हैं जिनका अभी मुझे नाम याद नहीं है उन्होंने भी मुझसे पूछा कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा आपका। तो थैंक यू सो मच आप लोग, मतलब कि कोई तो है मुझे याद कर रहा है और दुआएं देता है कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना दुआ में मुझे याद रखते हैं और पूछते हैं, मेरी हाल वाल मेरा पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा जी, ये सब हो जाने के बाद बाजू मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अभी फिर हम लोग बैठे थे, यहाँ पे लाइट आ गई थी, शुक्र किया अल्लाह का कि लाइट आई है। फ़ौरन से एसी चलाया, तो मैं तो अंदर ही गिर गई आके, यहीं पे बैठ गई। तो मैंने बोला कि जितने हसन और अयान और हुसैन के जितने कपड़े हैं मुझे लाकर यहीं पे दे दो, मैं इनको तय लगा देती हूँ। ये बच्चों के जो कबड़ के कपड़े हैं ना वो सारे निकाले हैं, क्योंकि बच्चे ये दोनों भाई जो है ना इनको कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अयान तो बचपन से, ये बहुत अभी भी छोटा, ये बचपन ही है उसका, लेकिन जब बहुत छोटा था ना ये, इसको जब से ये कि अपनी पसंद से इसने कपड़े निकालने हैं, पैंट निकालनी है, शर्ट निकालनी है, और अभी तक इसका वही जो है ना चल रहा है कि अपनी पसंद के इसने कपड़े निकालने हैं। जब भी अगर मैं निकाल कर दे दूंगी ना, ये शर्ट पहन लो, ये पैंट पहन लो, तो ये नहीं पहनेगा, ये बोलेगा कि नहीं मैं खुद ही अपनी पसंद से निकाल कर पहनूंगा। तो फिर इस तरह से जो सारे कपड़े ना ये ख़राब कर देते हैं, बहुत ही मैसी हुआ था दोनों के कपड़े जो है। फिर मैंने वो सारे हाली किए, अब इनको जो है जल्दी से तय लगाऊंगी और अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर लूँगी इन सारे कपड़ों को। तो इसी तरह से होता है, जब तक आप घरों की सफाइयाँ तो करते रहते हैं, लेकिन आपकी जब तक कबर्ड्स वगैरह साफ़ नहीं होती हैं, आप हर चीज़ जब ऑर्गेनाइज अच्छी से ऑर्गेनाइज होती है ना, तो आपको बड़ा सुकून होता है कि हाँ हर चीज़ हमारी नीट एंड क्लीन है, अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई है और कोई मतलब कि टेंशन नहीं है। तो इस तरह से बड़ा सुकून होता है। हाली झाड़ू पोछे ये सारे काम नहीं होते हैं, मतलब कि काम जो है ना वो बड़े अगर हम लोग काम करते रहे तो बहुत ज़्यादा काम है। अगर हम काम ना करें तो कोई काम ही नहीं, कहते ना कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रही। तो मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी औरतों के तो कभी काम ख़त्म होते ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही जो ना एक जब बोलती ना औरत के काम कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या काम करें, तो मेरी अम्मी इस तरह से बड़ा सुनाती थी। वो कहती थी काम करो तो बहुत ज़्यादा काम है। तो वाकई में ये बात सच है, मतलब ये पता चली जब बच्चे हुए हैं तो फिर काम कोई ख़त्म ही नहीं होता। कभी किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग शुरू हो जाती है, कभी जो है वो कबर्ड्स वगैरह खोल के बैठ जाती हूँ, कभी जो है अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो सेट करने बैठ जाती हूँ, कभी अपने घरों की सफाई यूँ इधर उधर मतलब कि लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए ना। तो खैर अभी शाम का टाइम था तो फिर खाना बनाना था, गर्मी बहुत थी। तो मैं मियाँ जी को कही थी कि मैंने कहा कि सालन भी बनाना है, रोटियां भी बनानी, तो दोनों काम मुझसे नहीं होगा, तो एक काम करें, एक काम आप ले लें और एक काम मैं ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सालन मैं बना देता हूँ, तो रोटियाँ जो है वो तुम बना लो। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो अभी मियाँ जी जो है वो चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं, तो ये जब चिकन कढ़ाई बना लेंगे मैं जल्दी से फिर रोटियां बना लूँगी। फिर शाम का जो हमारा खाना है वो यही होगा। सुबह में नाश्ता किया था, उसके बाद शाम का खाना, क्योंकि सुबह में क्या 1 बज जाता है नाश्ता करते करते, फिर दोपहर में तो शाम को तकरीबन 4-5 बजे 6 बजे इस तरह से शेक वगैरह दे देती हूँ बच्चों को। उसके बाद फिर रात में 8-9-10 बजे इस तरह से फिर हम लोग खाना जो है वो खा लेते हैं। तो है यहाँ मियाँ जी के नाम जब मैंने लिया है तो मुझे एक मेरी जो व्यूवर हैं उनकी मुझे बात याद आ गई। उनका मुझे कल परसों मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था। मैं यहाँ पे अभी आपके सामने ही उनकी जो तस्वीर है वो भी मैं, बल्कि जो उनका स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो अच्छा जी, तो रेसिपी आप जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। मियाँ जी ने बहुत ही अच्छी चिकन कढ़ाई जो है वो बनाई है। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनका नाम मैं देख लूँ ज़रा क्या है, तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। और मुझे बड़ी बल्कि हंसी भी आई उनका कमेंट देखकर ना, बड़ी हंसी आई थी मुझे। तो मैंने कहा कि ये कोई बात तो नहीं थी करने वाली, लेकिन उन्होंने कर दी, तो खैर कोई नहीं। हर किसी की ना अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपने अपने लिहाज से सोचता है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, तो ये देख लीजिए, उनका नाम है जी बारबी डॉल, उनका नाम है। उन्होंने लिखा है जी हाउ चीप वर्ड मियाँ जी कॉल हिम हबी और हस्बैंड। तो मुझे बड़ी हंसी आई यकीन करें ये सुनकर, मतलब कि इनको इतना मतलब कि ये वर्ड जो है वो चीप लग रहा है मियाँ जी। और मैं ख़ुद को मतलब कि मतलब कि व्लॉग बनाती हूँ तो मैं खुद को चेंज नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल वैसी ही रहूँ, और मैं कोई काठा अंग्रेज़ तो है नहीं हूँ कि मैं जो है ना मियाँ जी को वो हबी या हस्बैंड, अच्छा इन दोनों वर्ड्स में ना मुझे मज़ा भी नहीं आता, मैं सच्ची बताऊँ तो। सम टाइम इस तरह से होता है कि मैं अपने हस्बैंड को जो है ना वो मोटा कहकर बुलाती हूँ,
तो मैं उनको मोटा कहकर बुलाती हूँ। तो कभी कभी इस तरह से भी होता है, मतलब कि कभी मैं उनको सेठ कहकर भी बुलाती हूँ। तो अब मैं जो उनको बुलाती हूँ ना, मैं मतलब कि बिल्कुल नेचुरल रहना चाहती हूँ, रियल रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी फेक नहीं बनना चाहती हूँ। और जिस तरह की मैं हूँ मैं बिल्कुल उसी तरह से आपके सामने यकीन करें मैं आती हूँ। बल्कि थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा बल्कि फ़नी भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजाक करती हूँ। और मेरी बल्कि बहनें मुझे बोलती भी है तुम वैसे इतना मजाक करती हो, तुम अपने ब्लॉग में बड़ी सीरियस लगती हो। तो जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, तो हम मजाक क्या करना होता है अभी खुद, फिर यही होता है सीधी सीधी से बातें करो। तो बल्कि मेरी एक दो व्यूवर ने कहा कि आप अगर ब्लॉग बनाते हुए साथ साथ ही अगर आप बोलेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि हम जब साथ साथ बोल रहे होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि हम जो मजाक हंसी और वो सारी चीज़ें होती हैं ना वो साथ साथ रहती हैं, तो वो ज़्यादा बल्कि बंदा इंजॉय भी करता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खैर अल्लाह पाक जो है ना वो मेरी इस बहन को ये जो मियाँ जी इनको चीप वर्ड लग रहा है, तो अल्लाह करे कि ये भी अपने मियाँ जी को मियाँ जी ही बुलाने लग जाए। तो ये मैं इनको दुआ देती हूँ। तो ऐसा ना बोले मतलब कि चीप वर्ड नहीं है, एक जो इसमें कहते हैं ना कि मोहब्बत वो इसी में है कि आप अपने मियाँ जी को जब मियाँ जी बुलाएंगे या फिर उनको अपने प्यार से आप कोई भी उनका नाम रखेंगे ना, तो वही ये हबी हस्बैंड ये वो ये सारी चीज़ें जो है ना छोड़े पड़े। वो एक ना क्या कहते हैं उसको, बल्कि मैं ये भी कभी कभी सोचती हूँ कि मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ। तो फिर लेकिन मैं सोची कि नहीं, मेरे जो व्यूवर्स हैं बहुत सारे वो उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से फिर मुझे जो है ना वो उर्दू में ही मैं व्लॉग जो है वो अपने बनाती हूँ। ज़्यादातर जो है उर्दू वो हर कोई समझ जाता है, चाहे पंजाबी है चाहे वो उसमें। तो मियाँ जी मतलब कि कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो मेरे इतनी देर से मुझे रेगुलर जो मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कभी आज तक नहीं कहा कि आप मियाँ जी चीफ वर्ड है या आप हस्बैंड बोले हबी बोले, तो इसमें क्या हो जाना है हस्बैंड और हबी बोलने में। तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कोई खास फ़र्क पड़ेगा। है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके इस दिन भी जब मैं शूट करी थी लाइट नहीं थी, इधर भी मैं वही आइसक्रीम, फिर मियाँ जी को मैंने बोला कि जल्दी से आइसक्रीम ले आएँ। तो गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा खाने का दिल चाह रहा है। जनरेटर चल तो रहा था लेकिन पंखों की हवाएं बहुत गर्म हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर हम लोगों ने ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा सुकून आया। और बाहर हम वैसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको पता है बाहर लॉकडाउन है, बाहर जाएँ तो वो अजाब है कि मुर्गा बना के वहाँ पे पकड़ के मारेंगे। और घर में आओ तो घर में लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है, तो फिर कहाँ बंदा जाए, तो जाए कहाँ। मतलब कि इन हालात में कुछ समझ नहीं आ रहा, घरों में बिजली नहीं है और बाहर जो है वो लॉकडाउन है, सारा कुछ बंद है। तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं घूमने के लिए भी नहीं जा सकते बच्चों को लेकर के। चलो ठीक है कि लाइट नहीं है पूरा दिन हो गया कि तो चलो कहीं पार्क शार्क में इधर उधर बंदा जाकर बैठ जाए, तो ये भी सारी चीज़ें नहीं है। खैर अल्लाह पाक जो है ना वो हम सब के हाल पे रहम करें, आमीन सुमा आमीन। तो ये जो कीड़ा आप देख रहे हैं, इसने जो अजाब डाला था हमारे घर में आकर, मतलब कि इसको बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और मुझे ना इसको मारने से थोड़ा सा डर भी लगता है। तो मैं इर्मिश को बोल रही थी कि इसको मारो नहीं, मतलब कि इसको उड़ाने की कोशिश करो लेकिन इसको मारना नहीं। तो मैं इसको जूम करके दिखाने की भी कोशिश करी थी ताकि ये वीडियो में अच्छे से जो है ना वो आ जाए। तो खैर आपको दिख भी होगा, तो मेरी जो चीखें थी वो भी साथ साथ निकल रही थी। मुझे बहुत डर लगता है इन कीड़ों से। और इर्मिश तो डर जो रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मुझे बचपन से ही बल्कि बहुत ज़्यादा डर लगता है इन कीड़ों से। तो फिर इसको जो है ना हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से भगाया भी है। तो आप इसकी जो है ना वो चीखें भी सुन रहे होंगे, साथ साथ मेरी भी जो है ना वो चीखें सुन रहे होंगे। तो खैर एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैं सोचती थी कि शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं बात आप लोगों के साथ ये वाली शेयर कर देती हूँ। कि अभी आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने सोचा होगा कह रही हूँ, अच्छा जी। तो खैर इर्मिश भी बहुत ज़्यादा डर रही है और मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी इससे, इसीलिए मैं दूर जाके खड़ी थी और वो कोशिश कर रही थी कि इसको उड़ाने का। फिर भी मुझसे थोड़ी सी वो बहादुर थी, डर रही थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी उसका मुकाबला करने की, उसको डराने की, उसको लेकर जाने की। तो जब मैट लेकर गई, देखिए इस तरह से भागी कि मैंने पकड़ लिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा वो पीछे ही बैठा, मैं कहाँ पकड़ लिया, वो कीड़ा उतर रही है। तो वो जाकर वहाँ पर झाड़ रही है मैट को। तो ठहर जा वीडियो में दिखाना है। नजर आए अब इसको मैं बताती हूँ डंडे भी नहीं नजर आ रहे, उस पे ना मार।
तो देखा आपने, मैं इससे बोली थी कि कीड़े पे नहीं मारना है, उस पर नहीं मारो। मैंने कहा कि तुम थोड़ी सी मतलब कि उसको ऐसे डराने की कोशिश करो, उसको उड़ाने की कोशिश करो कि वो यहाँ से उड़े और चले जाए। तो इसी तरह से होता है अक्सर जो है ना, घर में छिपकली वगैरह जब आ जाती है तो मियाँ जी जब उसको पकड़ते हैं या मारने लगते हैं तो मैं फ़ौरन कमरे में जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ और दोनों कानों पे अपने हाथ रख के दबा के ज़ोर से जो है ना वो चीख मारती हूँ, ताकि मियाँ जी जब छिपकली को मारेंगे तो मेरे कानों में उसकी आवाज़ ना जाए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या होता है कि अगर मैं कीड़े को मारने की कोशिश करती हूँ या फिर अच्छा, वैसे कहते हैं ना कि जो एक माँ है वो जब माँ बनती है ना, मतलब कि एक औरत जब माँ बनती है तो वो सांप से भी लड़ जाती है। ये बात वाकई में सच है। जब मियाँ जी अक्सर जो है ना वो पंजाब चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो फिर अगर घर में कोई कीड़ा वगैरह घुस आता है, तो अभी तो माशाल्लाह से हसन हसीब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो वो डरते नहीं है। मैं तो बहुत डरती हूँ, लेकिन वो नहीं डरते। हसीब बहुत डरता है लेकिन हसन बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो वो क्या करता है कि उसको मार देगा या निकाल देगा। लेकिन जब ये छोटे थे हसन हसीब, तो जब मियाँ जी पंजाब जाते थे तो मैं अक्सर जो है ना फिर बड़ी बहादुर बन के उस कीड़े को मारती थी, निकालती थी। और बाद में जो है ना मैं अपने कितनी देर तक अपने हाथ धोती रहती थी कि मैंने कीड़े को मार लिया। और मतलब कि इस तरह से भी होता है कि जब आप माँ बन जाते हो तो फिर आपको ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी छोटी छोटी सी लगने लगती हैं। तो जब मियाँ जी होते हैं तो फिर तो मैं बिल्कुल इनको हाथ नहीं लगाती कीड़ों मकोड़ों को, फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ। फिर मैं मियाँ जी को कहती हूँ कि आप ही मुकाबला करेंगे। तो अभी ये देखें, ये भी जो है ना वाइपर लेकर आ गई है। तो फिर मियाँ जी अंदर से सुन के हमारी आवाज़ें आ गई कि क्या हो रहा है बाहर, इतने चीख रहे हो तुम लोग। तो मैंने कहा कीड़ा आया हुआ। तो वो कह रहे कहाँ कीड़ा, अभी वो भी आएंगे यहाँ पे, आप देखिएगा। तो फिर हमारी जो फौज है वो दोनों मिलकर, जो हमारी फौज के दो सिपाही हैं यहाँ पे मियाँ जी और इरमिश दोनों, ये है ना फिर इस कीड़े को भगाने की कोशिश करेंगे। तो वो भी हम देखते हैं, बड़ा ही कोई फनी सा सीन है। तो ये देखिए जी, हमारा सिपाही जो है यहाँ पे आ गया, पूछ रहा कहाँ है कीड़ा। कीड़ा देखे मियाँ जी कह रहे हो ये तो बहुत बड़ा कीड़ा है। मैंने कहा जी हाँ बहुत बड़ा कीड़ा है, इसलिए तो हम लोग जब से डर रहे हैं और चीख रहे हैं। तो प्लांट्स की जो सफाई रखना भी बड़ी ज़रूरी है, उन कीड़ों को यहाँ से भगाना भी बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए स्प्रे वगैरह भी आते हैं, लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल तो कोई स्प्रे नहीं, कोई इतने ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं है। तो खैर आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। जाएंगे ना।